हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज के स्टडी ब्लॉग में हम आपको जो है अपना जर्नी शेयर करने जा रहे हैं। तो आज डेट हो चुका है 27 दिसंबर 2025 और हमारा एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है, क्योंकि 2 फरवरी से हम लोग का एग्ज़ाम है और तैयारी एकदम समझ लीजिए ना के बराबर है। मेरा आप लोग का तो तैयारी हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा तैयारी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके चलते जो है मैं अभी वीडियो 2 दिन से नहीं बना रहा था, कुछ कारण आ गया था। तो देखिए अभी जो है हम जो है अभी कुछ लिख रहे थे हिंदी का क्वेश्चन लिख रहा था, जिसमें मैं संक्षेपण लिखा और उसके बाद निबंध लिखा, समझे, निबंध लिखा, उसके बाद एक पत्र लेखन लिखे। तो उसी में से मैं जो है क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ और अभी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर 11:52 हो रहा है, ठीक है, 11 कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। तो अभी मैं आपको जो है दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी क्या लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली देखिए कि यहाँ पे मैं जो है संकेत ये क्या लिखा है, संक्षेपण का क्वेश्चन है। इसी तरह से आंसर हमको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जो है इसी तरह से आंसर अगर लिख रहे हैं तो इसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही जो है सटीक माना जाता है इस आंसर को। उसके बाद इधर मैंने क्या लिखा, पत्र लेखन भी लिखा था, इस वाला पेज में है, देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर संकेत हो गया, शीर्षक हो गया और संक्षेपण। उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्र लिखे में क्या, इस तरह से लिखे, समझे, इस तरह से लिखे। और आज जो है मैं ना पत्र और संक्षेपण को ख़त्म करेंगे और कल जो है हम लोग क्या करेंगे, कल मैं क्या करूँगा, जो व्याख्या कैसे करता है उस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि एक ही दिन में सब चीज़ संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि टाइम अभी है, धीरे धीरे चलेंगे। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब पर भी मुझे ध्यान देना है, तो इसलिए जो है धीरे धीरे चलना है। तो आज संक्षेपण और पत्र पर ध्यान दिए, तो इसी तरह से ध्यान देते रहना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ एक तो क्वेश्चन मैंने लिखा अभी जस्ट जी। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चन बैंक है नहीं। तो क्वेश्चन बैंक जब नहीं है तो मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन लाता हूँ, समझे। चैट जीपीटी से यहाँ मैं मंगाया था कि उत्तर समीक्षा और सुधार, कहाँ गया, नहीं है यहाँ ना, नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के क्वेश्चन संक्षेपण के रूप में एक क्वेश्चन लिखिए, जिसमें जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया हो, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर मैं बनाऊंगा और आपको फिर फ़ोटो के जरिया भेजूंगा और आप उसको चेक कीजिएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन कि प्रश्न गद्यांश उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। जैसे यहाँ पर कहाँ गया, संक्षेपण का क्वेश्चन लिखिए जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैंने बोला था ठीक से लिख कर नहीं दिया, तो अभी लिख कर दे रहा है, समझे। ऐसे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश, यहाँ लिखा है ना, निम्नलिखित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण क्या है कीजिए। तो इसको हमें करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अकेला व्यक्ति ना तो सुरक्षित रह सकता है और ना ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। समाज हमें सहयोग, अनुशासन और सहनशीलता सिखाता है। समाज के नियमों का पालन करके ही शांति और व्यवस्था बनी रहती है। यदि समाज ना हो तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसको संक्षेपण लिखना है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से हमको लिखना है। तो मैं अभी फटाफट लिख लेता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको फटाफट लिख लिया हूँ और आप कहिएगा कि इसको गलत क्यों किए भैया, यहाँ पे गलती क्यों किए हैं, काट क्यों दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जितना वर्ड रहेगा ना उसको 3 से भाग देना है। वर्ड की जितना संख्या रहेगा वहाँ पे उसको 3 से भाग देना है। तो 3 से जब हम भाग दिए तो 20 आया, यानी कि टोटल जो है 60-63 शब्द है। कम से कम तो 20 या फिर 25 लिख सकते हैं,
25 तक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कितना लिख लिया हूँ, 1 2 कितना लिख लिया हूँ यहाँ पर, यहाँ तक 25 आ रहा था, ठीक है 25, और ये सब हमको ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसको मैंने काट दिया। तो यह गलती हमको वहाँ पे नहीं करना है, इसलिए जो है घर में बना रहे हैं, तो कि कोई दिक्कत भी हो तो हम सुधार कर सकें। तो इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, अब पूछेंगे कि क्या ये सही है, लेकिन ये जो गलती की है ना, इस पर थोड़ा बोलेंगे। चलिए यहाँ पे पहले फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं हम। इनमें नीचे वाला संक्षेपण का उत्तर सही है या गलत है, बताइए। क्या इसी तरह से एग्ज़ाम में लिखना है? और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ भी मुझे लिखना पड़ेगा, कुल शब्द है ना, कुल शब्द और संक्षेपण शब्द, संक्षेपण शब्द। कुल शब्द कितना था 63, संक्षेपण शब्द कितना हुआ 25। इस तरह से हमको लिख देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो उसको मैं नहीं लिखा हूँ। देखिए नीचे वाला संक्षेपण काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है। आपने मूल शब्द जैसे यहाँ पे दिए, हमारे जीवन में समाज का महत्व, शीर्षक सही है, हमारे जीवन में समाज का महत्व, लेकिन हमारे जीवन में होना चाहिए। कहाँ गया? हाँ, हमारे जीवन में सही, ये तो सही लिखे हैं। उसके बाद क्या है, भाषा सरल है, वाक्य स्पष्ट है, 1-2 जगह काट छाट और क्या है, ओवर राइटिंग है, लेकिन इससे नंबर नहीं करते जब तक अर्थ साफ है। अच्छा, इसको नहीं काटेंगे, अगर गलती भी हो जाता है तो एग्ज़ाम में हमको नहीं काटना है, यही बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए 2-4 वर्ड ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाँ इसी तरह से जो है एग्ज़ाम में लिखना बिल्कुल सही है, यह उत्तर गलत नहीं है। इसे लिखने पर अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए नया विचार जोड़े, भाषा और संक्षिप्त रखें, काट छाट कम करें। काट छाट मेरा हो गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे हो गया है संक्षेपण का कार्य ख़त्म, और इसमें मैंने जो है पत्र लेखन का भी रिवीजन किया हूँ, और अभी जो है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी का, बायोलॉजी कहते हैं, केमिस्ट्री होगा तो पढ़ लेंगे, समझे, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, या फिर मुझे इंग्लिश का क्लास भी छूटा हुआ है, इंग्लिश का क्लास मुझे पहले करना होगा, क्योंकि इंग्लिश का क्लास में मुझे जो है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्लास तो छूटा हुआ है, उसको मैं फटाफट कर लेता हूँ, तो फिर हम आपको दिखाते हैं 1 घंटे बाद। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली मैं जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है पूरा 1 शॉट जो क्लास था उसका मैं लिख लिया हूँ, और इसको जो है रिवीजन करेंगे एक बार रिवीजन करके तब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास जो है सर ला दिए हैं, उसको भी करना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड के जो सर है रुपेश सर, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो अभी इसके बाद हमको जो है केमिस्ट्री नहीं तो फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।